नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, सहारा से कुछ अपडेट है, कुछ खुशखबरी है, कुछ समाधान की तरफ जाती हुई दिख रही है समस्या हमारी सहारा पीड़ितों की। और सहारा की एक मेगा बैठक है। इन सब पर बात करने के लिए आपके बीच में पुनः हाजिर हूं और आपसे वही पुराना निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने लोगों में इसको शेयर करिएगा। शेयर करने से आपकी पीड़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और जब ज्यादा लोग किसी एक चीज को देखते हैं तो यकीनन सरकार और शासन की नजरें भी उन चीजों पर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका सारा श्रेय शेयर करने वालों पर ही जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करें। आपने देखा है, दो नई अपडेट है। 14 तारीख की ही है कि जो अब सहारा पोर्टल पर तीसरे फेज की जो अगली 24 तारीख से मई से खुलने की बात शुरू हो गई। दूसरा फेज जो है वो 19,999 के बाद से लेकर के 1 लाख तक का था। उसको अब तीसरे फेज में 5 लाख करने की बात ऐसा पोर्टल खोलने पर यह दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी कोई नोटिफिकेशन ना सीआरसीएस पोर्टल की तरफ से कोई जारी हुई थी, ना रजिस्ट्रार की तरफ से कोई जारी हुई थी। लेकिन हां, एक बात जरूर थी कि पिछली तारीख में सहारा ने यह मांग किया था कि 10,000 तक के लोगों की जिसकी आइडेंटिफिकेशन सहारा कर दे रही है, सहारा से नामित लोग कर दे रहे हैं, उसको बेहिचक उनका 10,000 दे दिया जाए और पोर्टल से देने वाली राशि को 5 लाख तक बढ़ा दिया जाए। यह सहारा की मांग थी और इस पर विचार जो दिख रहा है पोर्टल पर वो यही लग रहा है। तो आपको इस मांग से, सहारा की इस मांग से जो 5 लाख करने की बात सहारा ने की थी वो पोर्टल पर अब शो हो रही है। इससे आपको इस बात पर बल मिलना चाहिए, मेरी इस बात पर आपको यकीन करना चाहिए कि सहारा प्रबंधन और सहारा के लोग पूरी तरह से आपके पाई को वापस करना चाहते हैं। अड़ंगेबाजी ना होती तो आज परिस्थितियां और स्थितियां दूसरी होती। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग में एक बात और आती है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है। 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 3 चरण अभी और बाकी हैं और तीनों चरण उसी जगह इलाकों में बाकी है जहां पे सहारा के पीड़ित तो पूरे देश में हैं, लेकिन जहां के सहारा के पीड़ित आंदोलित हैं, जागरूक हैं, लड़ रहे हैं, चाहे फेसबुक पे लड़ रहे हो, यूट्यूब पे लड़ रहे हो, कोर्ट में लड़ रहे हो, सड़क पर लड़ रहे हो, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोग। उन जगहों पर भी चुनाव की अभी सीटें बाकी हैं 3 चरण की। तो कहीं ये सरकार का जुमला तो नहीं? बिहार में जिस तरह से बीजेपी की मीटिंगों में सहारा पीड़ितों ने अपनी बात रखने की हिम्मत दिखाई, कहीं ये उसका असर तो नहीं? लेकिन अगर उसका असर होगा तो सरकार को इसको भोगना भी पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम सकारात्मक सोच के लोग हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 24 तारीख के बाद से 5 लाख तक का पोर्टल पर आएगा। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि इस पूरे एपिसोड में ये जो पोर्टल का काम है, ये सरकार के द्वारा एक शोषा छोड़ा गया था, लेकिन उससे थोड़ी बहुत राहत और थोड़े बहुत लोगों को
अभी देखिए एक मैसेज आ रहा है कि जो ये सीआरसीएस बोर्ड बनाया, पोर्टल बनाया, इसमें इसको खर्च करने के लिए 2 करोड़ समथिंग यानी 30-35 लाख, 2 करोड़ 35 लाख रुपए इसके प्रचार प्रसार में, इसको लॉगिंग कर लॉन्च करने में और तमाम चीजों में खर्च हो गया और बांटा है 219। मतलब जितना बटा नहीं उससे ज्यादा खर्च होगा। और ये पैसा सहारा सेबी से जो निकला अकाउंट से पैसा, वो पैसा, ऐसी भी सूचना आ रही है। लेकिन मैं जो आपसे बात कहने जा रहा था वो छूट रही थी। मैं ये कहने जा रहा था कि आपका जो कमिटमेंट सहारा के साथ है, देखिए सरकार की बस चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की बस चलेगी तो आपको 10%, 15% या जो मैक्सिमम रेशियो है इंटरेस्ट का, उस इंटरेस्ट पर आपको पैसा वापस करने का एक आदेश कर सकती है, जैसा कि 2012 में ही 15% के साथ वापस करने की बात हुई थी। लेकिन आपके पाई पाई का हिसाब, आपके जमा राशि के अंतिम दिन तक उसके ब्याज का हिसाब अगर कोई देगा, अगर नहीं आपको देगा ही देगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सहारा देगा। यह और बात है कि कानून के मकर जाल में फंसी हुई है, वो रास्ते नहीं निकल पा रही है, सरकारी कानून पेचों में लोग फंसे हैं। और जिस दिन भी मेरी ये बात नोट कर लीजिए आप, जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट से सहारा सेवी विवाद पर पॉजिटिव फैसला आया, जिस दिन सहारा सेवी विवाद फैसला खत्म हुआ, उस दिन के बाद से आपके पैसे की ब्याज सहित वापसी शुरू हो जाएगी। ये गारंटी है आप, ये गारंटी है आपको। दूसरी बात मैं कह रहा था कि मेगा शो होता था, मेगा बैठक इसी महीने के आखिरी में प्रस्तावित है। डेट कुछ आई है लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। हो सकता है 4 दिसंबर के बाद भी, 4 नवंबर के बाद भी वो डेट जा सकती है। लेकिन जैसे ही खबर होगी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, लाइक किए रहिएगा, सब बेल आइकन जरूर दबा किए रहिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आपके पास नया आए तो आप तक सबसे पहले खबर पहुंच जाए। तो जो मेगा बैठक होने वाली है, उस मेगा बैठक में निर्णय भी मेगा ही होगा, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा होगा। और आप देखिए अब डे बाय डे, दिन ब दिन, अब सहारा की जो स्थिति है, सहारा और सहारा के ग्राहकों के बीच की, सहारा पीड़ितों के बीच की, वो अच्छी ही होनी है, क्योंकि बुरे दिन खत्म हो गए। अब जो होगा, मैंने आपको एक वीडियो जारी करके बताया था कि जो होगा अच्छा होगा, यकीनन अब अच्छा होने जा रहा है। पोर्टल से ही सही, थोड़ी ही राहत सही, थोड़े ही लोगों को सही मिलना शुरू हो गई है, लेकिन आपकी पूरी राहत, आपको पूरा पैसा जिस दिन सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा आपको मिलेगा। और मेगा बैठक की सूचना, जैसे ही बैठक की कोई नई सूचना आएगी या तारीख घोषित हो जाएगी तो मैं उस पर एक वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, और बैठक के बाद की भी जो सूचना होगी उसका भी एक वीडियो आप तक जरूर शेयर करूंगा, जो भी पॉजिटिव रहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा। जय हिंद।